देखो संदीप हैज इन्वेस्टेड 1 लाख रुपया वो इन्वेस्ट कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसे मिलने वाला है 10% पर एनम, बट कंपाउंड 1 साल में नहीं हो रहा है, कंपाउंड कितने साल में हो रहा है, हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। सो स्टिक ऑन दैट पॉइंट ओनली। 1 साल में होता था तो ऊपर जैसे हमने किया वो सिंपली हम लोग कर सकते थे, लेकिन अभी कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रहा है, इसका मतलब कंपाउंडिंग 1 साल में 2 बार होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कंपाउंडिंग मतलब क्या, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करना। ये नॉर्मली 1 साल का इंटरेस्ट मिलता था तो हम लोग साल में एक ही बार करते थे, लेकिन अभी कितनी बार होगा, हाफ ईयरली, मतलब 1 साल में 2 बार आपको कंपाउंडिंग करना है। गॉट इट? ओके, तो अभी कैसे करना है, इसलिए देखो आपको अभी उसका फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, बट देखो सबसे पहले हमें प्रेजेंट वैल्यू या पी मालूम है, कितना इन्वेस्ट कर रहा है वो, यस वो इन्वेस्ट कर रहा है 1 लाख रुपीज। थोड़ा ऊपर ले लेती हूँ तो आपको ठीक से दिखाई देगा। ओके, वो इन्वेस्ट कर रहा है 1 लाख रुपीज। ओके, उसके बाद आपको क्या चाहिए रहता है, प्रेजेंट वैल्यू यानी पी, देन 1 + आर। अभी रेट देखो, आर इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर इक्वल टू कितना परसेंट दिया है बोलो, yes 10% per annum, but remember that per annum दिया है, but compounding half yearly दिया है, right? So rate of interest will be taken half yearly. Are you getting my point? रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कैसे लिया जाएगा, हाफ ईयरली लिया जाएगा, क्योंकि कंपाउंडिंग कैसे करने के लिए बोला है उन्होंने, 1 साल से कम पीरियड के लिए, हाफ ईयरली है ना। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा आपको, देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली इक्वल टू, कैसे कैलकुलेट करोगे, 10% है ना, हाफ ईयरली मतलब डिवाइडेड बाय 2। सो कितना लोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, 5%। 5% मतलब 0.05। कैसे निकाला ये 0.05, 5% मतलब 5/100 करके देखो कितना आता है। ओके, 0.05 आए, ये आर मिला आपको। और फॉर्मूला में क्या चाहिए रहता है हमें, एन। नॉर्मली एन मतलब हम लोग नंबर ऑफ ईयर्स लेते हैं, ओके, बट यहाँ पे अभी नंबर ऑफ टाइम्स, एक मिनट, नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट चार्ज लेना पड़ेगा ना आपको, राइट? सो 1 साल में नंबर ऑफ ईयर्स ऐसे लिख देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। ओके, सो नंबर ऑफ ईयर्स लिखा, लेकिन अभी फॉर्मूला यूज करते समय आपको ठीक से करना है, कैसे आएगा देखो। और ए हमें कैलकुलेट करना है, फ्यूचर वैल्यू वी हैव टू कैलकुलेट। हमेशा की तरह ऊपर जो हमने फॉर्मूला लिखा था एज इट इज उसको कॉपी कर लेते हैं पहले। मुझे बार बार फॉर्मूला इंसर्ट करना पड़ता है, सो दैट आई एम गोइंग टू कॉपी इट। तुम लोग खुद से लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, अभी ये फॉर्मूला लिखा हमने। ओके, ये कुछ नहीं है। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो अभी a इक्वल टू पी इंटू ब्रैकेट 1 + r⁻⁴ है ना, राइट? अभी n ये फॉर्मूला एज इट इज रहेगा आपका, बट यहाँ पे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो उसमें चेंजेस करने आपको, कैसे करना है देखो। अभी a ऐसे का ऐसे रहेगा, इक्वल टू p कितना है अभी 1 लाख, करेक्ट, p इज गिवन 1 लाख। अभी आगे का ध्यान रखो, कैसे करना है, लिखने के लिए चाहिए तो बाद में टाइम देती हूँ मैं। p इंटू ब्रैकेट 1
प्लस अभी हमने हाफ ईयरली इंटरेस्ट निकाला है ना, हाफ ईयर का कैलकुलेशन कर रहे हैं, 1 प्लस हाफ ईयरली रेट क्या निकाला हमने, यस 0.05। ओके अभी ये हो गया। अभी रेस टू कैसे करना है ध्यान रखो, नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 1, ओके लेकिन हाफ ईयरली इंटरेस्ट है तो एक साल में, हाफ ईयरली इंटरेस्ट है तो एक साल में कितनी बार रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको, कंपाउंडिंग कितनी बार करना पड़ेगा, हाफ ईयरली तो 2 बार, सो 1 इंटू 2। मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर 3 बार करते तो 1 इंटू 3 आता। एक साल में कितने बार रेट ऑफ इंटरेस्ट करना पड़ेगा हमें, या कंपाउंडिंग करना पड़ेगा 2, तो एन लिया 1 और एक साल में 2 बार इंटरेस्ट हम लोग ले रहे हैं तो 2 लिया। ये समझा। अभी इसका कैलकुलेशन करते हैं, इक्वल टू 1 लाख इंटू ब्रैकेट 1.05 रेस टू, अभी यहाँ पे रेस टू दिखाना पड़ेगा ना, वन लाख इंटू ब्रैकेट 1.05 रेस टू 3। ओके ये आया। अभी देखो 3 नहीं आएगा, रेस टू कितना आएगा, यस 1 इंटू 2 कितना आएगा, 2 ही आएगा, तो 2 आएगा यहाँ पे। अभी इसको कैलकुलेट करो, इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 इंटू 1.05 कितना आएगा, करो कैलकुलेट करके चैट बॉक्स में डालो। 1.05 इंटू 1.05 कितना आएगा, मैं चैट बॉक्स में वेट कर रही हूँ, डालो। वन पॉइंट 1.1025, ओके सो इनटू 1.1025। अभी मल्टीप्लिकेशन करके बोलो कितना अमाउंट आता है, रुपीज। सो ए का आंसर मिला आपको रुपीज 1,10,250। दैट विल बी योर आंसर। ओके दिस विल बी योर सम। ये हमारा लास्ट सम है आज के लेक्चर्स में। सीमा हैज इन्वेस्टेड ₹25,000 इन अ स्कीम, यानी प्रिंसिपल अमाउंट वी नो, जो दिया है वो लिखते जाओ। कितना है प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ, ₹25,000। ओके उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है आपको, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम। पॉइंट में कितना आएगा इमीडिएटली दिखा दो, इक्वल टू 0.12। ओके अभी कितनी बार देना है, कंपाउंडिंग कितना दिया है, क्वार्टरली। ओके क्वार्टरली मतलब क्या बोलो मुझे, क्वार्टरली मतलब क्या, ये 0.12 भी नहीं निकालोगे तो भी चलेगा, पर एनम है। अभी क्वार्टरली मतलब क्या, 3 साल में एक बार, 3 months का ड्यूरेशन, राइट मतलब एक साल में कितने बार देना पड़ेगा, एक साल में कितनी बार, 4 बार। 4 बार, वेरी गुड। 3 मंथ में एक बार यानी एक साल में 4 बार, राइट। तो यहाँ पे दिखा दो, कंपाउंडिंग इज क्वार्टरली मीन्स इंटरेस्ट paid 4 times means 4 times in a year. Okay therefore इंटरेस्ट रेट पर क्वार्टर निकाल रही हूं मैं, इंटरेस्ट रेट therefore इंटरेस्ट रेट
पर क्वार्टर इक्वल टू, एक साल का था 12 और कितनी बार दे रहे, क्वार्टरली मीन्स 4 है ना, सो डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, यस, इक्वल टू 3%, दैट इज 0.03, राइट, पॉइंट में निकालना है तो 0.03 आर आएगा आपका 0.03। अभी सब मिल गए आपको। अभी एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स कितने दिए हैं, नंबर ऑफ ईयर्स इज गिवन, यस, नंबर ऑफ ईयर्स नाउ 2 दिया हुआ है, बस। नाउ कॉपी द फॉर्मूला, फॉर्मूला कॉपी करो। अगेन आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए यू हैव टू फाइंड आउट, ए नहीं दिया है ना, सो ए फाइंड आउट करना है अपने को। तो मैंने यहां से फॉर्मूला उठाया, सेम फॉर्मूला हम लोग कॉपी कर रहे नीचे। फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आएगा, अमाउंट डालते समय कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। ये हमारा फॉर्मूला है। अभी ए इक्वल टू, है ना, ए इक्वल टू पी हमें मालूम है कितना है, पी 25,000 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा लोगे आप, क्वार्टर वाला लोगे, 0.03, राइट, लेकिन आपको इसको रेस टू में डालना है ना, तो मैं फिर से लिखती हूँ जरा ये, हाँ, रेस टू नहीं डालोगे तो समझ में नहीं आएगा आपको, इसके लिए अलग से दिखाते। 25,000 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.03 रेस टू। अभी रेस टू में कैसे आएगा, देखो, नंबर ऑफ ईयर्स आर 2 ईयर्स, राइट, और कितने बार इंटरेस्ट दे रहे हैं हम लोग, एक साल में 4 बार। समझ में आ रहा है, एन दिया है आपको 2 ईयर्स और 4 बार इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो 2 इंटू 4 आ गया। अभी इसका कैलकुलेशन करते हैं, इक्वल टू, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं हमेशा, तो 25,000 को हाथ नहीं लगाना है, 1.03 रेट्स टू कितना आएगा, फॉर्मूला डालना पड़ेगा इधर, इंटू ब्रैकेट 1.03 और उसको रेस टू कितना आएगा, 4 इंटू 2 आएगा 8। अभी 8 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करो, कैलसी आपको अलाउड है, सो इक्वल टू 25,000 इंटू करो 1.03 रेस टू 8, 8 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करो उसका और मुझे बोलो कितना आएगा। वन 1.2667 1.2667 राइट, इंटू 1.2667 करो मल्टीप्लीकेशन, this will be 31,000 rupees, 31,669.25। अगर आपका 670 आया तो भी फाइन है, हाँ, इसका मतलब फ्यूचर वैल्यू कितना आया, उसी को फ्यूचर वैल्यू बोलते हैं ना हम लोग, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू रुपीज 31,669, okay, 0.25, that's it।